औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारिक का पाकिस्तान मेमन राइट्स की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मेंबर्स कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से अपकमिंग इवेंट मेमन बरदरी की तरक्की में नौजवानों का किरदार, ये मैं एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 27 नवंबर को बीच लग्जरी में हो रहा है। मैं सारी चीदा शख्सियात को जमा कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से, ताकि उनके बारे में और उनके तासुरात हम ले सकें और प्रोग्राम मेमनों की आगे किया जा सके और मेमन बरदरी के नौजवानों को आगे प्रमोट करके उनसे बहुत सी खिदमत हासिल की जा सके। मेरे पास बहुत ही उभरती हुई मेमन बरदरी की एक अजीम शख्सियत और बहुत ही अच्छी पैमाने पे काम करने वाले, मेमन बरदरी के लिए भी इन्होंने काम किया है और नॉन मेमन के लिए और वेलफेयर के हवाले से बहुत बेहतर काम किया है। शहजाद डेडी, ये आज का नाम नहीं है, बहुत अरसे दराज से नाम मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ और माशाल्लाह क्वालिफिकेशन से हिसाब से बहुत ही अच्छी क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार है। इन जैसों की कमी माजरत के साथ मेमन बरदरी में है। हमारे इधर कमी नहीं है, मेमन बरदरी में बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनको प्रोमोट नहीं किया जाता, इनको आगे नहीं ले आया जाता, इनकी जमात के प्लेटफॉर्म पे आगे नहीं लिया जाता। और शख्सियत परस्ती सारी मेमन बरदरी के में ऐसी आ गई है कि समझे कि एक जद्दी पुश्ती, एक दूसरे का सदर जाए, नायब सदर इस तरीके बन रहे हैं, तो नौजवानों को आगे प्रमोट नहीं किया जाता। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेमन बरदरी में नौजवानों को आगे लाया जाए, इनको आगे प्रमोट किया जाए और हर लिहाज से किया जाए। आजकल ये प्रोफाइल का दौर है, लोगों की प्रोफाइल देख के अंदाजा किया जाए, उसके बिजनेस पे पैसे को, उसके नाम को कम, उसकी प्रोफाइल को देखा जाए कि कितना क्वालिफाइड है। जितना क्वालिफाइड होगा इतने क्वालिफाइड तरीकों से आगे बरादरी को, जमातों को ले आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद डेडी साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरीके से आपसे मुलाकात हो गई और आपसे अपॉइंटमेंट ले लिया। आप माशाल्लाह बहुत बिजी हैं और आप मुख्तलिफ इदारों से आप मुंसलिक हैं और काफ़ी बिजी इदारे हैं। मैंने आके देख लिया, जायचा ले लिया, मुआयना कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो मेरे लिए टाइम दिया मेरे लिए बहुत बड़ा ख़जाना है। और सबसे बढ़कर ये कि आप मेरे इवेंट में ज्वाइन करेंगे तो मेरे लिए और खुशकिस्मती की अलामत होगी। तो सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि सर आपने एक वर्किंग की कि किस हवाले से कहाँ तक यहाँ तक आप पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह आगे के आपके क्या अज़ाइम हैं? जी, मेरा नाम शहजाद डेडी है और मैं एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से। साथ ही साथ मैं एक नेटवर्क चला रहा हूँ CFO क्लब पाकिस्तान, और वो UK में भी फॉर्मेशन उसकी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं AWT इन्वेस्टमेंट्स के साथ एज ए CFO एसोसिएटेड हूँ। इससे पहले मैं सिंगापुर भी रह चुका हूँ हबीब बैंक के साथ और क्रेडिट स्विस के साथ। पाकिस्तान आने के बाद मैं काफ़ी सोशल वर्क में इन्वॉल्व हुआ, जिसमें से एक बुनियाद हमने CFO क्लब की रखी 2018 में। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ मेमन बरदरी के साथ काउंसलिंग भी करता रहा और करियर गाइडेंस सर्विसेज जब अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस जो अमीन आदिल भाई चलाते हैं उससे भी काफ़ी अरसे से वाबस्ता रहा हूँ और एजुकेशन के लिए भी हमेशा अपनी जद्दोजहद जारी रखी है। मैं समझता हूँ कि नौजवान जनरेशन को आगे आना चाहिए। हमारे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम में से बहुत से पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, जनरली वो सोशल वर्क में आगे नहीं आते। हमें उनके लिए एक एनवायरनमेंट देना है ताकि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके मज़ीद उनसे खिदमत दे सकें और ताकि मेमन बरदरी में और ज़्यादा तरक्की हो। और मेरा ख्याल है कि मेमन बरदरी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद ही उम्मीद नज़र आती है और अगर हम सही मानों में डायरेक्शन के साथ फोकस करते हुए काम करें तो इंशाल्लाह हम बहुत 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 आगे जा सकते हैं। देखिए ना, जैसे आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हो, नौजवान भी हो, मैं तो आपको नौजवान ही कहूँगा क्योंकि आप मेरे से छोटे हो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अल्लाह सेहत कामला दे। आप जैसे नौजवान जमात में काम करें, उस तरीके से वर्क करें जिस तरीके से आए इलेक्शन प्रोसेसर में। हालांकि आप लोग टाइम नहीं, आपके अपने कारोबारी और ऑफिसली मसाइल इतने होते हैं कि, लेकिन आप जैसे को आना पड़ेगा क्योंकि ये दौर ज़रा ऑनलाइन मार्केटिंग का दौर है। अब ये नहीं कि किसी गरीब की मदद कर दी, उसका राशन भरा दिया, उसको काम दे दिया, रक्षा चला, फ्रूट की रेडी लगा। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी वसी हो गई, वेबसाइट के जरिए इतने कारोबार वसी हो गए, तो आदमी, हमारी माँ बहनें बेटियां भी है, वो किसी से जमात की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेगी अगर ऑनलाइन मार्केटिंग के उसको रागिब किया जाए। तो आपका क्या ख्याल है, अगर आप जैसे लोग आएंगे
तो आप किस तरीके से नौजवानों को प्रमोट कर सकते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हों और जमातों की ना सिर्फ बल्कि वो खुद भी हेल्प करें। चंद सेठियों से जमातें नहीं चलती, आम नौजवान भी अपना दामे दमे सुखने जो भी देगा तो वो बहुत पावरफुल होगा। तो किस तरीके से हमारे नौजवानों को आना चाहिए, और जॉब के अलावा और भी काम हो सकते हैं, ऑनलाइन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े काम हो सकते हैं, तो क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि ये डिजिटल लीडरशिप और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है। जी हाँ। आज भी अगर आप देखें, पहले जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती थी और आज की जो फॉर्च्यून 500 है, उसमें सिग्निफिकेंट चेंज है। जो पहले जो बड़ी कंपनियां होती थी, आज वो बड़ी कंपनियां नहीं हैं। आज बड़ी कंपनियां वो हैं जिन्होंने डिजिटली अपने आप को प्रूव करवाया है। तो डिजिटल इज़ द वे फॉरवर्ड। और जहाँ तक आपने जमात की और सिस्टम्स की बात की है, हर चीज़ ऑनलाइन हो सकती है, चाहे वो मेंबरशिप हो, चाहे वो वोटिंग हो, चाहे वो सिलेक्शन हो। और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जमात में बैठ के पैसे बांटें, ये काम डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा मेरा ये विजन है कि हमें लोगों को ये मदद करके उनको बेकारी नहीं बनाना है, बल्कि हमने उनके लिए बिजनेस के रास्ते निकालने हैं। और मेरा तो ये ख्याल है कि जो कम्युनिटी में जितना पैसा है और जो कि डोनेट किया जाता है मजहबी जमातों को भी और बरादरी में भी, वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे किसी कोई ज़कात लेने वाला नहीं होना चाहिए। अगर हम इन तमाम मेमन बरादरी को डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे ले आएँ और इंक्यूबेटर्स, स्टार्टअप्स के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बिल्ड करें, हमारा हर यंग बंदा बेहतरीन किस्म के बिजनेसेस पे काम कर सकता है और इसके लिए सपोर्ट भी बहुत आएगी। मेमन जो हमारे जो वसाइल वाले लोग हैं, वो भी सपोर्ट कर सकते हैं और नॉन मेमन से और गवर्नमेंट से, इवन यूएस एड, यूके एड, उनसे भी पैसा आएगा। हमें सिर्फ उनको चैनलाइज करना है, उनको रास्ता दिखाना है। देखिए, हम लोगों को सिखा सकते हैं हाउ टू फिशिंग वो खुद कर लेंगे। अभी जो है हम उनको फिश निकाल के उनको खिला रहे हैं, तो वो हमेशा मजबूर रहेंगे, हमेशा वो मांगते ही रहेंगे। जब हमने उनको हाउ टू फिश सिखा दिया, फिर आपको उनके लिए फिश खुद प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये मेरा विजन है। अगर नहीं, आपका विजन बहुत पावरफुल है कि वही है ना, ट्रांसलेट तो इसका यही हुआ ना, मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाओ। ठीक है ना, तो यही है ना, मछली पकड़ने से मुराद है कि उसको रूसी रोजगार का बंदोबस्त करके सिखाएंगे तो किसी हमें डोनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यही छोटा डोनर बन के आएगा। तो इसी तरह हमें प्रोमोट करने से नए रास्ते खोलने चाहिए। इतने अरसे में आपने देखा ना, मेमन हम माशाल्लाह इतनी बड़ी कौम है, इतनी अजीम कौम है, हर चीज में हमारा समझे कि कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त मस्जिद के साथ हम कम्युनिटी के अलावा मेमन नाम के हमारे कोई हॉस्पिटल कायम नहीं हो रहे, मेमन नाम से कोई हमारे यूनिवर्सिटी कायम नहीं हो रही, मस्जिद के साथ मेमन नाम से कोई हमारी कॉलेज कायम नहीं हो रही है। कम्युनिटी के तो सारे बन रहे हैं, बहुत अच्छे हैं कि जेतपुर दवाखाना भी है, बाटवा दवाखाना भी है, कुतियाना दवाखाना भी है, लेकिन मेमन कॉज पे मेमन के नाम पर कोई चीज़ें तामील नहीं हो रही। ये बड़ा हमारे साथ अलमिया है। और दूसरा ये कि जो लोग बोलते हैं फोटो सेशन, ये वो, फोटो सेशन होने चाहिए। फोटो सेशन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कुछ दिखेगा तो बिकेगा ना, लेकिन फोटो सेशन क्या है? किसी चीज की बुनियाद रखते हुए फोटो सेशन हो ना भाई। आज हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, इसकी फोटो सेशन, ये खाली हम इवेंट्स में दाम है वो बैठे हैं, फोटो सेशन किया, खाया पिया, मजे लूटे, चले गए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इससे बेहतर कोई हॉस्पिटल कायम किया जाता तो उसमें फोटो सेशन हो जाए, कोई मुजायका नहीं। कोई क्लिनिक बनाया जाए, कोई थैलीसीमिया के ऊपर बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए, सिर्फ मेमन के नाम पे हो, क्योंकि मेमन के नाम पे हो गए तो दूसरी जमातें भी मुस्तफीज होंगी, कुतियाना, बाटवा, मंत्री, जेतपुर, इस तरह के बनते। लेकिन शहजाद भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जैसे नौजवान अगर से आगे प्लेटफॉर्म में आने के लिए जरूर जदोजहद करें। आगे प्लेटफॉर्म में आने के लिए आपको अपनी जमात का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे और भी जराए हैं कि जमात प्लेटफॉर्म जरूरी है। कि जैसे आपका ताल्लुक गालिबन कुतियाना जमात से, माजद के साथ, कुतियाना जमात का आप जैसे लोग इलेक्शन लड़ें, ठीक है ना, चाहे आपके साथ सपोर्ट जितनी भी हो, लेकिन एक अवेयरनेस आएगी, आप जैसे लोग आएंगे, आपके दूसरे भी लोग आएंगे, तो फिर आप मेमन फेडरेशन है, वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन है, बड़े बड़े इदारे हैं, तो आपका क्या इरादा है कुछ? जी देखिए, मैं मेमन का जो ग्लोबल यूथ विंग है उसका ऑलरेडी मेंबर हूँ और फॉर्मल मेंबरशिप भी अप्लाई की हुई है और बहुत सारे कनेक्शंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह WMO या फेडरेशन के हवाले से। बट मेरा दिल में एक दर्द है अपनी जमात के लिए भी। तो मेरा तो ये विजन है कि जमात को जो है हम जिस सतह पे इस वक्त जहाँ पे उस वक्त खड़ी हुई है, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, इसमें हमको 10 गुना से लेकर 20 गुना तरक्की कर सकते हैं अगले आइंदा 4 से 6 साल।
ये तो बात। अगर हम उसको डिजिटलाइज करते हैं, सिस्टम्स ले आए, तो मेरा तो ये है कि एक अपने पैनल के लिए नहीं, जमातों में भी कोई बायोमेट्रिक कार्ड सिस्टम हो, बिल्कुल होना हर चाहिए, जमातों में, बिल्कुल होना ठीक है ना, चाहिए, बायोमेट्रिक इलेक्शन, बिल्कुल, ये जो जो होती है ना, वो जो दुप्पल शाह इलेक्शन होते हैं, उससे बेहतर बायोमेट्रिक है, शनाख्ती बिल्कुल, कार्ड के साथ। बिल्कुल। जी और मैं तो बल्कि ओखाई जमात को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया अपने बायोमेट्रिक कार्ड सिस्टम पे भी और इलेक्शंस पे भी। तो इसी तरह से इवन अगर हम उनको कॉपी भी कर लें तो भी हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। बट मेरा तो विजन है कि हम उनसे भी बेहतर जा सकते हैं। हम तो ऑनलाइन डिजिटल वोटिंग पे, डिजिटल इलेक्शन कमिश्नर पे, उस पे भी जा सकते हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, एक आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए, थॉट प्रोसेस चाहिए। यू हैव टू वर्क विद द राइट पीपल। जो राइट पीपल होंगे, और हमारे पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो लोग हैं मेमन ब्रदरी में, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं। मेरे अभी कुछ दुबई से कनेक्शंस हैं, वो कुछ ईआरपी पे काम करना चाह रहे हैं। तो वाई नॉट, मेरा तो ये ख्याल है कि हम अपना एक पैनल लेकर आएँ, इलेक्शन लड़ें, कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। बाकी ये कि वोटर्स का साथ होगा तो डेफिनेटली हम जीतेंगे भी और आगे आके काम भी करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डोनेशंस अगर आज चंद करोड़ रुपए हैं, से 4 से 5 करोड़ हैं, तो हम उसको 80, 70, 80, 90 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। इंशाल्लाह। इसमें जब लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा तो डोनेशन भी आएगी। और डोनर्स को भी प्रोजेक्ट चाहिए। जब आपके पास प्रोजेक्ट होगा, जब आपके पास मेडिकल के प्रोजेक्ट होंगे, एजुकेशन के प्रोजेक्ट होंगे, तो पैसा खुद ब खुद आएगा। आपने सिर्फ उनको प्रोजेक्ट पेश करने हैं और उनको पता है उसमें दयानतदारी होगी, एथिक्स होंगे, सिस्टम्स आपने देने हैं। जब सिस्टम्स होंगे, ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत होगी खुतियाना जमात की भी। देखिए ना, ये जो मार्केटिंग का दौर है, ठीक है ना, आपने डोनर्स की बात की, तो डोनर्स हम ये इस पे भी हम लेके बैठे होते हैं ना, ये कुतियाना जमात का फलाना डोनर देगा, ये देगा, वो देगा। आप मार्केटिंग के हिसाब से काम करेंगे तो इंशाल्लाह नॉन मेमन भी आपको डोनेशन देगा, डोनेशन नहीं बल्कि बजट देगा कि ये इवेंट में मेरा ये बैनर लगा दे, ये लोगो लगा दे, इवेंट में आप मेरा ये कर दे, ये मार्केटिंग कर दे, तो ये मार्केटिंग होगी। तो जितने आपने बताया कि इतने करोड़ों से ज्यादा करोड़ों का मैं ला सकते हैं हम लोग, अगर पढ़े लिखे तबका आएगा, ठीक है ना। और दूसरा, हमारे माजत के साथ ये जो जमातों में, इदारों में, मेमन बड़े बड़े इदारों में माजत के साथ, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, लोगों को बड़ा नागवार गुजरता है, बुरा लगता है, जिसके लिए मैं हमेशा माजत चाहता हूँ। लेकिन मैं भी एक मेमन हूँ, मेरा भी दर्द है कि हमारे इधर डिक्टेटरशिप बहुत है। जो आ गया तो माजत के साथ वो मर के ही जमातों को, इदारों को छोड़ता है। तो ये खत्म होना चाहिए। एक हमारे मेमनों में ये हो गया है ना कि जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई हमारे बुजुर्ग जो भी है, तो वो अपने औलाद को सब सुपुर्द कर देते, सारा बिजनेस, बेटा ये संभाल, मैं अभी जाता हूँ, पापा आए विनो जमात के संभालो। अभी आप मुझे बताओ कि करोड़ों का बिजनेस होता है, बहुत बड़े करोड़ों में उस नौजवान लड़का बिजनेस को और आगे बढ़ा देता है, ठीक है ना। वो रिटायर अगर से माजत के साथ हमारा बुजुर्ग है, उसको जमात में डाल देते हैं। ले आए, बुजुर्ग होने चाहिए, हमारी सरपरस्ती होनी चाहिए, उनकी निगरानी होनी चाहिए, उनकी निगहबानी होनी चाहिए। लेकिन नौजवान को भी तो लाए ना। वो नौजवान को इन्होंने कारोबार सौंपा तो 60 गुना कारोबार था, 100 गुना हो गया, 100 गुना हो गया। तो जब वो अपनी बिजनेस को आगे लेके आ गया तो वो अपनी कम्युनिटी को नहीं लाएगा, बिल्कुल लाएगा। उसको, वो जवान हो गया, वो बूढ़ा नहीं होगा, ये नया ग्राफ नहीं लाएगा। तो ये क्यों नहीं किया जाए, नौजवान को क्यों आगे आने नहीं दिया जाता, नौजवान को प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। वो बिल फर्स्ट, जैसे शायद हो सकता है आप भी मेरी बात से एग्री होंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी खवातीन है, फीमेल है, हमारी जितनी बहनें हैं, माएँ हैं, इन सबको भी खवातीन विंग बनाई जाए, शोबा बनाए खवातीन बनाई जाए। खवातीन को हमने माजत के साथ जमात की सीढ़ियों में, अगर जैसे शौर नहीं कमाता तो वहां के सीढ़ियों में धक्के खाते हुए, सेठों से मन्नत समाजत करके रिक्वेस्ट करते हुए हमने देखा है। तो जमात हमारी मेमन खवातीन आएगी, वो जमातों में आएगी और मखसूस नशिस्तों से उसको इलेक्शन लड़ाया जाए, क्योंकि हमारी माँ बहनें पर्देदार होती है, तो उनको मखसूस नशिस्तों में लड़ा जाए। ना सिर्फ मेमन जमातों में, बल्कि मेमन बड़े बड़े इदारे, मेमन फेडरेशन में, बड़े बड़े इदारे में मखसूस नशिस्तों में इलेक्शन में क्यों हिस्सा नहीं दिलाया जाता? क्योंकि एक पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, उसमें मखसूस नशिस्तों से खवातीन को मुंतखब किया जाता है, सेनेट में खवातीन मखसूस नशिस्तों में मुंतखब किया जाता है, अकलियती को भी खवातीन जो मखसूस नशिस्तों में लिया जाता। तो मेमन इदारों में भी लाना चाहिए। खवातीन क्यों ना हो? अगर खवातीन होगी तो खवातीन के सारे मसाइल खवातीन भी हल करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो माँ अपने बच्चों को पाल सकती है, अपने बच्चों की निगरानी कर सकती है, उसका ध्यान रख सकती है, तो वो अपनी जमात भी हमारी माँ है, तो उसका भी ध्यान रख सकती है। तो आपका क्या ख्याल है, हमारी खवातीन, फीमेल, हमारी बहनों को, माओं को पर्देदारी की हुदूद में रहते हुए आना चाहिए जब? तो बिल्कुल आना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन का 50% हिस्सा
फीमेल्स पे है, बल्कि जो मैं देख रहा हूँ जो स्टेटिस्टिक्स हैं आजकल, जो नई जनरेशन या जो नए जो अगर हम मैं पॉपुलेशन देख रहा हूँ तो ख़वातीन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो मैं आगे आने वाले वक्तों में देख रहा हूँ कि 60-70% ख़वातीन हो जाएंगी और जेंट्स होंगे ही कम आइंदा आने वाले वक्तों में। जी हाँ। तो और हम उन्हें कहते हैं कि नुमाइंदगी नहीं होगी। इवन मैं तो अक़लियती नुमाइंदगी के भी खिलाफ हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ओपन कंपटीशन में आए, आपको बराबरी की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। और सिर्फ आप सिर्फ ख़वातीन के लिए काम नहीं करेंगी, वो तमाम कम्युनिटी को आगे कहीं से कहीं ले जाएंगी। इस वक्त जो दुनिया के जो बेस्ट लीडर्स हैं, इवन कोविड के जो लीडर्स हैं, उसमें आप देख लें ज़्यादातर ख़वातीन लीडर्स हैं जिन्होंने कोविड से बचाया। इसमें एक मिसाल आपके न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की भी है। तो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि दे आर वेरी गुड लीडर्स, क्योंकि देखिए ख़वातीन के अंदर बेहतरीन लीडरशिप स्किल्स होती है, ख़वातीन बेहतरीन एडवाइजर्स होती हैं। इवन अगर आप मज़हब की भी बात करें तो हमें पता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो किरदार रहा है मज़हब के हवाले से, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार है, तो हमारे दीन में भी ख़वातीन का काफ़ी किरदार रहा है। हम कहेंगे कि हमारी जमात में नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चेंज अगर हम नहीं करेंगे तो ये चेंज खुद ब खुद आएगा। क्यों ना हम इसकी शुरुआत करें। नहीं, इंशाल्लाह चेंजिंग लानी पड़ेगी और आके दम लेगी इंशाल्लाह। आप जैसे हमारे जैसे कुछ ना कुछ अवेयरनेस देंगे, आएंगे, और हमारे बुजुर्ग भी चाहते हैं कि चेंजिंग आए, नई नौजवान संभाले। लेकिन हम माजरत के साथ मैं हमेशा ये भी शिकवा करता हूँ, नौजवान बहुत से इंटरेस्टेड नहीं है कि यार हम आगे क्या करेंगे, जमात को क्या कोई हम खैरात लेने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। जमात को आप समझे कि कुछ देने के लिए जाएंगे ना, आप अपना वर्क देंगे, टाइम देंगे, तो ये भी आपकी डोनेशन है जमात को। तो जिस तरीके से हमें मिल बैठ के सब काम करना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग का अल्लाह ताला सबका साया सलामत रखे, उनकी गाइडेंस चाहिए। चाहे जो भी बड़े लीडर हैं, जब अरसे दराज से वो खिदमतें कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उनको अल्लाह साया सलामत रखे, उनसे हम काम लेते रहेंगे। नौजवान को हम इंशाल्लाह आगे लाएंगे। नौजवान आजकल के नौजवान वो वाले नौजवान नहीं है, उठ पटांग वाले, ये वो फला ढिमका। आज का नौजवान बहुत मैच्योर है, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से वो बात करता है, किसी से गुफ्तगू करता है, अपने प्रोफाइल के हिसाब से वो लोगों से मिलता जुलता है, बिजनेसमैन है। आप पहले के नौजवान देख लें, आजकल के नौजवान देख लें। पहले का नौजवान एक कारोबार दुकान में कम जाता था, आजकल का नौजवान 15 साल से अपने बाप को गाइड करता है, पापा इंटरनेट के जरिए इस तरीके से आप कारोबार करें तो ये होगा। तो समझिए कि छोटा मुंह बड़ी बात होती है, काम होता है। तो इंशाल्लाह मिल बैठे रहेंगे, आपसे मिल के, आपसे गुफ्तगू करके, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह आपसे समझे कि सैर हासिल गुफ्तगू मज़ीद हो सकेगी। और मेरे इवेंट में आएंगे तो मेरे लिए इवेंट के 4 चांद लगेंगे। आपके रास्ते में जो भी टैलेंटेड नौजवान हो तो उनको भी आप ज्वाइन कराएं तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी, बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा। हमारे साथ बुजुर्ग भी होंगे, नौजवान भी होंगे, मिल बैठ के छोटे छोटे हम प्रोग्राम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मज़ीद अवेयरनेस फैलेगी, आपसे बहुत कुछ खिदमत हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।